अप्रॉक्सीमेटली 150 प्लस मार्केट प्लेसेस हैं फ्रीलांसिंग में, जिसमें से अपवर्क प्रीमियम है। उमेमन आपका बैच नंबर क्या है? नूर आपका बैच नंबर क्या है? ये बैच 15 की इसके बाद क्लास है गिग्स की, परेशान ना हो, अपवर्क पे जरा फोकस कर लें, गिग्स की आपकी आज क्लास हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कितने स्टूडेंट्स अपवर्क पे हैं? आयशा, बैंक के और पेमेंट के सारे इश्यूज लास्ट टाइम डिस्कस हो गए थे और मैंने एक पोस्ट भी की थी कि आप लोग इस पे पूछ लो अपने क्वेश्चंस। आई एम श्योर कि आपका मिस हो गया होगा। अच्छा, आयशा कह रही है हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं, इसका मैं आंसर कर चुकी हूँ। कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कन्वर्जन रेट बहुत कम मिलता है, डॉलर से पीकेआर में रेट बहुत कम मिलता है। अच्छा जी, अप्रूव हुई है कि नहीं? ठीक है, अभी वो बताओ जिनकी अपवर्क पे प्रोफाइल्स हैं। नो प्रॉब्लम आयशा, इट्स ओके। विकास का जवाब अनीला देंगी। बैच 12 के आई गेस गिग्स के लेक्चर हो नहीं गए अनीला, इनका क्यों नहीं हुआ? बैच 12 के तो सारे लेक्चर्स कंप्लीट है। मैम बैच 12 का आई थिंक हुआ था आपने तब, इनका बैच 12 और इनका क्लैश आ रहा था। ये लोग कहते थे कि हमने गिग नहीं किया और दूसरे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमारी गिग हो, मतलब उन्हें आपने करवा दिया था, फिर आपने इनका एक सेपरेट लेक्चर लिया था जिसमें आपने इन्हें करवाया था गिग। ठीक है विकास, आई गेस आपने क्लास मिस कर दिया, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी का टॉपिक अपवर्क है, अपवर्क से रिलेटेड आपकी सारी क्वेश्चन, सारी क्वेरीज आज के सेशन में क्लियर होंगी। जिनका अपवर्क का लेक्चर नहीं हुआ, इस लेक्चर को सुन लो। मैं बेसिक से एडवांस पे जाऊंगी, बिल्कुल जीरो से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जिनका अपवर्क का लेक्चर हो भी चुका है, आप लोगों की अपवर्क के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम बेसिक से डिस्कस करेंगे, प्रोफाइल कैसे अप्रूव होती है, क्यों अप्रूव नहीं होती, उस पर आप कैसे काम करते हो, कंपटीशन को कैसे बीट करते हैं, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अनम कोई मसला नहीं हुआ तो आज का लेक्चर सुन लो, आपका जो है ना वो कवर हो जाएगा टॉपिक। ओके, अफाफ की कल अप्रूव हो गई थी, दैट्स गुड अफाफ, कोई मसला नहीं रहे, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। जियाउल्ला आपकी आईडी पा, अच्छा जियाउल्ला अभी हम फाइवर की बात नहीं करेंगे, फाइवर के इश्यूज मैं आप लोगों के रिजॉल्व कर दूंगी, लेकिन फाइवर के जब बैच होगा तब, या ग्रुप में। अभी मुझे अपवर्क के बारे में अपना स्टेटस बताओ, कितने लोग अपवर्क पे काम कर रहे हैं? जी कोर्स के बाद तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम अरोमा। अभी तो देखो ना हमारा टॉपिक अपवर्क है, अपवर्क के अलावा कोई भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो आप लोग किसी भी वक्त पूछ सकते हो, ग्रुप में पूछ लो, पेज पे पूछ लो, सवाल पूछने में पाबंदी नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि इतने दिनों के बाद हम अपवर्क की बात करने लगे हैं, तो जरा फाइबर को और बाकी चीज़ों को छोड़ के अपवर्क पे अपना थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर लो। एक दफ़ा आपको अपवर्क की समझ आ गई, अपवर्क पे काम शुरू हो गया, तो फाइवर बिल्कुल बच्चों वाली आपको गेम लगेगी कि 5-5 10-10 डॉलर के गिग्स है, उसमें कोई इतनी ग्रोथ भी नहीं है। अपवर्क पे एक एक प्रोजेक्ट आपको मोर देन 100 का मिलेगा। तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन काम कर रहा है? ठीक है अफजल, आज के लेक्चर के बाद फिर अपवर्क पे काम करना है, मैं आपकी एक एक क्वेरी का आज आंसर करूंगी, डिफरेंस भी बताती हूँ, सारा कुछ मैं आपको क्लियर करूंगी। लेकिन पहले मैं जरा देख लूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से आप लोगों में अपवर्क पे काम कौन कर रहा है। उमेमन सारे प्लेटफॉर्म्स का बताऊंगी, लेकिन आपका जो कोर्स है दैट इज अबाउट अपवर्क एंड फाइवर। बाकी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, लेकिन इस सेशन में नहीं करूंगी ना, इस सेशन में हम सिर्फ अपवर्क की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अपवर्क की ईमेल आई थी, चलिए ठीक है, इनकी चैट ऑफ करें, अपवर्क पे कोई काम नहीं कर रहा। इनको मैं बेसिक से बताती हूँ अपवर्क क्या होता है, प्रोफाइल कैसे अप्रूव होती है, उस पर काम कैसे करते हैं, कैसे आपने वहाँ पे कंपटीशन को बीट करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपवर्क होता क्या है। अपवर्क एक हमारे पास मार्केट प्लेस है, फ्रीलांसर की तरह, सॉरी फाइवर की तरह एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है। ठीक है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपकी स्किल्स सेल होती हैं। लेकिन ये जो मार्केट प्लेस है ये एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। इससे पहले हम जिस मार्केट प्लेस पे काम करते रहे हैं वो नॉन ट्रेडिशनल थी। अपवर्क एक ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में क्या होता है, आप क्लाइंट से कांटेक्ट करते हैं,
फाइवर पे क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करता है ना, आप अपनी गिग, अपनी स्किल, अपनी सर्विसेज को डिस्प्ले करते हैं, क्लाइंट सर्च करता है, आपकी गिग नजर आती है तो वो जाके ऑर्डर कर देता है। अपवर्क पे ऐसा नहीं होता। अपवर्क एक वेबसाइट है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस है, लेकिन ये सर्च इंजन नहीं है, ये एक डेटाबेस है। डेटाबेस तो फाइवर भी थी, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल डेटाबेस है। इस ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में क्या होता है, एक फ्रीलांसर है जो वो अप्रोच करता है क्लाइंट को। क्लाइंट एक प्रोजेक्ट पोस्ट करेगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये होता है, क्लाइंट ने एक प्रोजेक्ट पोस्ट करना है, एक बजट सेट करना है कि ये बजट जो है, अपवर्क पे बजट की रेंज होती है मिनिमम $30 और मैक्सिमम $5,000। 30 से $5,000 के बीच में वो बजट सेट करेगा। देन क्या होगा, जितने भी फ्रीलांसर्स हैं दे विल बिड, फ्रीलांसर विल बिड ऑन द प्रोजेक्ट। अब ये जो प्रोजेक्ट पे बिडिंग है ये कैसे होती है, बाय प्रपोजल सबमिशन। फ्रीलांसर एक प्रपोजल सबमिट करता है अपवर्क पे, बिड करने के लिए एक अमाउंट बताता है। फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट हूँ, मैंने $100 का प्रोजेक्ट पोस्ट किया एक प्रेजेंटेशन डिज़ाइन के लिए। 10-12 फ्रीलांसर्स आए, उन्होंने अपना अपना प्रपोजल लिखी कि किस तरह से वो इस प्रोजेक्ट को करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे मुझे एश्योर करवाएंगे कि वो ये काम कर सकते हैं, वो ये प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उसके साथ साथ वो $100 की रेंज में अपनी एक बिड देंगे। कोई $90 कहेगा, कोई 95 बोलेगा, कोई 80। ये जो आपकी बिड अमाउंट होती है ना, किसी को नजर नहीं आती। अगर हम अपवर्क पे देखें फॉर एग्जांपल, जरा देखते हैं अपवर्क पे कैसे होता है काम। एक सेकंड में अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रही हूँ, मैं आपको लॉग इन करके तो फिर इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी मार्केट प्लेसेस है, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अकाउंट होता है अपवर्क का। अपवर्क के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अपनी प्रोफाइल को कभी भी किसी भी दूसरे लैपटॉप पे लॉगिन ना करो। फाइवर को कर लो, चलो एक दो दफ़ा में कुछ नहीं होता, लेकिन अपवर्क के अकाउंट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये अकाउंट जब बैन कर दें तो 99.99% चांस होता है कि वापस नहीं करेंगे। और वो बैन भी इसलिए करते हैं कि आप उनकी मार्केट प्लेस पे काम ना करो। उन्हें कोई भी रीज़न चाहिए होती है कि पाकिस्तान इसको ब्लॉक करने के लिए, तो आपने उनको रीज़न देनी नहीं है। अपने अकाउंट को कोशिश करना है कहीं पे भी आपने लॉगिन नहीं करना। अब ये एक सेकंड, ये दूसरा मेरा लैपटॉप है, लेट मी सी लॉगिन होता है कि नहीं, जस्ट अ सेकंड। ओके जी, ये लॉगिन हो गया। मैं स्क्रीन रीशेयर कर रही हूँ अपनी। अभी देखो, हमको एक प्रोजेक्ट ओपन करते हैं फॉर एग्जांपल। तो कोई बिड नहीं है, मैंने आपको दिखाना है कि बिड अमाउंट नजर नहीं आती, एक एवरेज वो आपको अमाउंट बता देगा। सबसे ज्यादा प्राइवेट और सबसे ज्यादा प्रीमियम मार्केट प्लेस है। कोई भी डेटा इस पे लीक नहीं होता, ना क्लाइंट का ना फ्रीलांसर का, और बहुत ही ज्यादा सिक्योर तरीके से इस पे काम होता है। अच्छा, जिसको देख लेते हैं। ये बिड रेंज तब शो होती है, इस पे 15 तक बिड्स हैं। 50 इसका बजट है प्रोजेक्ट का, 10 पेजेस की बुक है। अगर ये गिग बनाओगे तो कितने पैसे मिलेंगे, $5-10। लेकिन यहाँ पे इसकी जो इनिशियल प्राइस है वही 50 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपके पास मेंबरशिप हो, जिसका फ़ायदा कोई नहीं होता, लेकिन अगर मेंबरशिप हो तो आप बिड रेंज देख सकते हैं। वो आपको एवरेज बता देगा कि ऑन एवरेज इस पे $25 की बिड है या 26 की, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताता क्योंकि सारा कुछ इस पे प्राइवेट होता है। तो प्रोसेस इस पे ये होता है कि क्लाइंट ने अपना प्रोजेक्ट पोस्ट किया, एक बजट सेट किया, फ्रीलांसर ने अब क्या करना है, उस प्रोजेक्ट पे बिड करना है। जैसे हम फाइवर पे बायो रिक्वेस्ट लिखते हैं,
इसी तरह अपवर्क पे आप एक प्रपोजल लिख के, यहाँ पे अगर आप देखो तो ऑप्शन आ रहा है सबमिट अ प्रपोजल का, आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या प्रपोजल लिख के सबमिट करना है। कवर लेटर में आप अपना प्रपोजल लिखते हैं एंड देन आप क्लाइंट को सबमिट कर देते हो। सबमिट करने के बाद क्लाइंट जो है अगर उसको आपका प्रपोजल अट्रैक्ट करे तो वो कांटेक्ट करता है फ्रीलांसर से। जब क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा तब आप उसको मैसेज करने के काबिल होते हैं, इससे पहले आप क्लाइंट को अपवर्क पे मैसेज नहीं कर सकते। जब आपको मैसेज करेगा तो आपके पास एक इनबॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे आप लोग कम्युनिकेट करते हैं अपवर्क की रिसर्च और स्टैट्स के अकॉर्डिंग। अगर कोई क्लाइंट आपके बिड करने के विद इन 15 to 30 मिनट्स आपको मैसेज करता है तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। सो कंपटीशन बीट करने का एक तरीका ये है कि अपवर्क पे बिडिंग करो 2 बजे के बाद। सबसे आइडियल टाइम है 2 AM ऑनवर्ड्स, 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे। इस टाइम में अगर आप बिडिंग करते हैं तो ऑन एवरेज क्लाइंट 15 से 30 मिनट में आपको रिस्पॉन्स कर देता है। अगर क्लाइंट ने 15 से 30 मिनट में रिस्पॉन्स कर दिया और आपकी उससे बात हो गई तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपको मिलेगा। अच्छा, जब क्लाइंट फ्रीलांसर से कांटेक्ट करता है और उसकी बातचीत होने के बाद वो उसको करता है प्रोजेक्ट अवार्ड करता है। जैसे ही क्लाइंट प्रोजेक्ट अवार्ड करता है, फाइवर की तरह वो जो प्रोजेक्ट फंड्स होते हैं वो एस्क्रो हो जाते हैं, एक एस्क्रो अकाउंट में चले जाते हैं अपवर्क के पास। आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, काम करने के बाद फाइल्स को सबमिट कराते हैं तो वो जो एस्क्रो फंड्स होते हैं या तो क्लाइंट रिलीज कर देता है इमीडिएटली, क्लाइंट रिलीज ना करे, ऑनलाइन ऑफलाइन चला गया है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो फंड्स ऑटोमेटिकली विद इन 3 डेज आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अब ये था एक सिस्टम के ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में कैसे काम होता है। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस में फ्रीलांसर के पास ज्यादा कंट्रोल होता है। किस तरह से? फाइवर पे जब इंशाल्लाह आप लोगों का काम स्टार्ट होगा तो आप एक चीज एक्सपीरियंस करोगे कि ऑर्डर प्लेस करने में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कोई क्लाइंट ऑर्डर प्लेस कर रहा है या कर चुका है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप उस पर काम ना करो। आप सुबह सो के उठते हैं, 3-4 ऑर्डर्स आए होते हैं, आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। आपने किसी को इनवाइट नहीं किया कि आगे ऑर्डर प्लेस करो, क्लाइंट अपनी मर्जी से आएगा, ऑर्डर प्लेस करके चला जाएगा। जबकि अपवर्क पे आपके पास कंट्रोल है, जिस प्रोजेक्ट पे बिड करोगे वही प्रोजेक्ट मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्रोजेक्ट पे आपने बिड ही नहीं किया और आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो जब आप अवेलेबल होंगे, जब आपका काम करने का मूड होगा, आप ऑब्वियसली तभी बिड करोगे। बिड करने के एक दिन, मैक्सिमम एक दिन में आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है अगर आप ठीक तरीके से बिडिंग करते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगता इस पे। क्लाइंट का जो एवरेज रिस्पांस रेट है प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट अवार्ड करने का, वो इट्स अप टू 24 आवर्स। कुछ क्लाइंट तो विद इन फ्यू आवर्स प्रोजेक्ट अवार्ड कर देते हैं, लेकिन एक एवरेज टाइम वो 24 आवर्स है। अब बात आ जाती है कि अपवर्क पे कंपटीशन को बीट कैसे करना है, अपवर्क की डेटाबेस किस तरह से काम करती है। उसके लिए सबसे पहला मसला जो फ्रीलांसर्स को आता है कि अपवर्क पे प्रोफाइल नहीं है। तो अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, इसके बारे में आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि जिनकी प्रोफाइल्स नहीं है वो जाके प्रोफाइल बना लो। अपवर्क की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये लोग सिर्फ एक्सपीरियंस फ्रीलांसर को प्रेफर करते हैं जिसके पास अपने काम को प्रूव करने के लिए पोर्टफोलियो हो। तो जो तरीका मैं बताऊंगी उसको जरा गौर से सुनना है। अगर उस तरीके के अकॉर्डिंग ही बनाओगे तो 90% चांस है कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। जब आपकी प्रोफाइल एक्सेप्ट होती है उसके बाद क्या करना है उस पर बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि अपवर्क पे आप लोगों ने प्रोफाइल अप्रूव कैसे करवानी है। फाइवर की तरह आसान नहीं है कि आपने साइन अप किया, प्रोफाइल बनाई और आपकी प्रोफाइल बन गई। ये थोड़ा सा टेक्निकल है बिकॉज मार्केट प्रीमियम है। अगर आप इस पर देखो, ये एक जॉब है, सिंपल सी जॉब है कि आपने चिल्ड्रंस बुक इलिस्ट्रेट करनी है। जो इलिस्ट्रेटर है, अगर सेशन में कोई इलिस्ट्रेटर है तो उसको पता होगा कि फाइवर पे वो $5, $10, $20 की इलिस्ट्रेशंस बना के दे रहे होते हैं। यहाँ पे 26 पेज बुक की जो कॉस्ट है वो $560 है। ये 70-80 हज़ार रुपया बन जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा एक प्रोजेक्ट की प्राइस।
तो ये डिफरेंस है बेसिक फाइवर और अपवर्क में। इसके अलावा भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक जॉब है ना, इस पे अगर हम देखें कि ग्राफिक्स की जॉब का क्या ट्रेंड है, पहले जरा हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि अपवर्क और फाइवर में मेन डिफरेंस क्या है प्राइस को लेके। हमने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट की, हमारी कैटेगरी है डिजाइन की। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे। अब जरा देखते हैं इस पे जो एवरेज जॉब प्राइस आ रही है वो कितनी है। PNG टू वेक्टर आर्ट वर्क, ये वेक्टर ट्रेसिंग का काम है $45 का। पॉडकास्ट एडिटर, इसका वो मेंशन नहीं है बिकॉज अर्ली में आपके पास फिक्स बजट मेंशन नहीं होता। ये कोई एनिमेशन का काम है $50 का, ये भी अर्ली है, इसका बजट मेंशन नहीं। इसका मेंशन है $8 to $20 पर आवर, और इसमें $3 to $5 पर आवर, $5। ओके, फोटोशॉप वर्क $15, $560, $200 टी शर्ट डिज़ाइन के। ये आप लोग खुद भी जाके जॉब फिट देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि अपवर्क पे काम करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको कितना ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपवर्क पे प्रोफाइल बनाने की। अपवर्क की प्रोफाइल बनाने के लिए आप अपवर्क पे जाएंगे और उसके बाद आप क्लिक करोगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपका ईमेल एड्रेस। फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको पता है कि आपने CNSE वाला ओरिजिनल नाम रखना है यहाँ पे, और अपने ईमेल एड्रेस के बाद आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। हाँ, तो वो आपसे पूछता है आपकी लोकेशन। इंडिया तो ऑब्वियसली नहीं बताओगे, अपनी पाकिस्तान लोकेशन बताएंगे। पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसको बताएंगे कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हो। इस ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट करना है। अगर दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे हायर फॉर अ प्रोजेक्ट, तो आपकी प्रोफाइल जो है वो क्लाइंट की बन जाएगी, आप काम नहीं कर सकोगे, प्रोजेक्ट्स पे बिड नहीं कर सकेंगे। तो आपने वर्क एज अ फ्रीलांसर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद वो पूछेगा यूज़र नेम। यूज़र नेम आपको पता है क्या रखते हैं, आपका नाम प्लस योर स्किल, ताकि एक यूनिक यूज़र नेम क्रिएट हो, नाम से ही आपकी पहचान बन जाए कि ये अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे राबी डिज़ाइन या राबी डिज़ाइनर, तो पता होगा कि एक डिज़ाइनर की प्रोफाइल है। देन आपका जो वेरिफिकेशन वो मांग रहा होगा, वेरिफिकेशन लिखने के बाद आपने जो दोनों ऑप्शन है उनको क्लिक करना है कि एक ऑलरेडी क्लिक होगी, दूसरे को आपने चेक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएगा ईमेल वेरिफिकेशन। जिस तरह फाइबर पे ईमेल वेरीफाई करते हैं उसी तरह जाके आप लोगों ने अपवर्क पे ईमेल वेरीफाई करनी है। अभी आपने सिर्फ उस पर साइन अप किया है, अभी अपनी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करवाई। अब प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रोफाइल अप्रूव करने का। तो यहाँ से आपने अपनी सर्विस सिलेक्ट करनी है, ग्राफिक एंड डिज़ाइन या डेवलपमेंट, कंटेंट राइटिंग, एक सिलेक्ट करनी है, दो नहीं कर सकते। एक आपने यहाँ पे अपनी उसको सर्विस बतानी है जो भी आप सिलेक्ट कर रहे हो, देन उस सर्विस में क्या स्किल ऑफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ग्राफिक डिज़ाइन सिलेक्ट करते हो, ग्राफिक डिज़ाइन को अपवर्क में कहते हैं डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। तो आप जो सर्विस सिलेक्ट करोगे वो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव होगी। देन आपने मज़ीद स्पेसिफाई करना है कि इस सर्विस में क्या स्किल दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, बुक डिज़ाइन, आपके पास इलस्ट्रेशन आ जाता है, पैकेजिंग डिज़ाइन आ जाता है, फोटोशॉप एडिटिंग आ जाता है। अपवर्क पे डिफरेंट स्किल्स का ट्रेंड है, अपवर्क पे ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। अपवर्क इंस्टेंट स्किल्स के लिए नहीं है, इंस्टेंट स्किल के लिए सबसे बेस्ट मार्केट प्लेस आपके पास फाइवर है, क्योंकि वो बिगनर्स के लिए है, वहां पे आप $5 से स्टार्ट कर सकते हो। अपवर्क पे तब साइन अप करो जब एक तो आपके पास पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो, यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पोर्टफोलियो आपका ऐसा है कि इसके थ्रू आप किसी भी क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, और थर्ड नंबर पे आपके पास कुछ एडवांस स्किल्स हो। अब अगर मैं ग्राफिक्स में बताऊं तो ग्राफिक्स में ज़्यादा पोटेंशियल है अपवर्क पे प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का, बुक डिज़ाइन का, डॉक्यूमेंट डिज़ाइन, पैकेजिंग,
और इस पे सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट की बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया डिज़ाइन को बोलते हैं सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट। और इसके अलावा इलिस्ट्रेशंस का आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेगा, वीडियो एडिटिंग का बहुत काम है यहाँ पे। कंटेंट राइटर अगर आप हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मार्केट प्लेस जो है ना वो अपवर्क है, अपवर्क और फ्रीलांसर। अच्छा, वीडियो एडिटिंग का आपको काम मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन में कितना पोटेंशियल है, आप यहाँ पे लिखो प्रेजेंटेशन, आपके पास प्रेजेंटेशन से रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। अब प्रेजेंटेशन की प्राइसेस जरा चेक करना, $300, $500, $50, $25, अगेन $50, $100। ये मॉकअप की है बाय द वे। अब ये देखो मॉकअप एक इंस्टेंट स्किल है, उसके लिए अच्छी मार्केट है आपके पास फाइवर। अगर मॉकअप में ग्रो करते हो और पैकेजिंग डिजाइन भी सीख लेते हो तो फिर आप अपवर्क पे काम कर सकते हो। $5 की स्किल को $100 में आप सेल कर सकते हैं। अब ये प्रोजेक्ट क्या है कि न्यू पैकेज डिजाइन फॉर अ कैंडी बार एंड गिफ्ट बॉक्स मॉकअप। अब कैंडी बार और गिफ्ट बॉक्स का मॉकअप तो बनाओगे, वो आपको बनाना आता है। कैसे बनाना है कि कैंडी बार का आप टेम्पलेट डाउनलोड करना है, गिफ्ट बॉक्स का करना है और उस पर डिजाइन लगा देना है। लेकिन अब की बार डिजाइन भी आपको खुद बनाना है, जिसके लिए आपको पैकेजिंग डिजाइन आनी चाहिए। ये सारी की सारी प्रोजेक्ट की उसने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, लिंक शेयर किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और ये उसका बजट है $100। तो अब अगर आपने पैकेजिंग में काम किया होगा, आपके पास अच्छा डिजाइन का पोर्टफोलियो होगा, तो आप अपवर्क पे ज्यादा ग्रो कर सकते हो। फाइवर पे काम करते हो मॉकअप में $5 के आपको कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके आपका $100 बनेगा। तो यहाँ पे 2 दिन का काम है पैकेजिंग में ये चीज डिजाइन करना। अगर मॉकअप 5 मिनट का काम है तो डिजाइन करना मैक्सिमम 1 या 2 दिन लगेगा आफ्टर प्रैक्टिस। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, जिस चीज में पोटेंशियल होता है, हम उसको सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, तभी इसी तरह हम ग्रो करते हैं। और उसके अलावा हम देख रहे थे प्रेजेंटेशंस में क्या है स्कोप। सो ये सारे आपके पास प्रेजेंटेशन के रिजल्ट आ रहे हैं और एवरेज प्राइस $100 है। 100, ये भी 100 पे है। उसके अलावा ये 50 पे है। ये $13 to $27 पर आवर है। ये आपके पास सारे जॉब्स आ रहे हैं। तो जो अपवर्क है वो बेस्ट है एडवांस स्किल्स के लिए। अब ये देखो, ये एक प्रोजेक्ट है इलिस्ट्रेशन और एनिमेशन का और इसका बजट कितना है $1800। अब अगर आपको एनिमेशन आती हो करनी और इलिस्ट्रेशन या जो भी प्रोजेक्ट डिटेल्स है इसमें इंटरेस्ट हो, तो आपका पोटेंशियल है कि आप ये जॉब स्कोर कर सकते हैं। अपवर्क में कंपटीशन को बीट करने का एक ही तरीका है, जो कि आपका पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो और एक कोरिलेशन। कोरिलेशन मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ क्या होती है। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप अपवर्क पे कंपटीशन को बीट कर सकते हैं। उससे पहले जरूरी है कि अपवर्क पे प्रोफाइल बन जाए। तो हम बात कर रहे थे अपवर्क पे स्किल चूज करने की। अगर ग्राफिक डिजाइनर हो तो मैंने बता दिया कौन कौन सी स्किल्स आपकी यहाँ पे इजीली सेल हो सकती हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एक्सपीरियंस लेवल। एंट्री इंटरमीडिएट नहीं रखना, इनकी जगह नहीं है, आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपने एक्सपर्ट रखना है और एक्सपर्ट का आपको पता है कि मतलब होता है 5 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसको जस्टिफाई कैसे करोगे? अगर ये वाला पॉइंट आपका मैच नहीं करेगा ना तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी। अब ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को हम कहते हैं कोरिलेशन। इसी कोरिलेशन की वजह से अपवर्क पे प्रोफाइल अप्रूव होगी, इसी कोरिलेशन की वजह से अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। तो पहले देख लेते हैं कोरिलेशन क्या है ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोरिलेशन कहते हैं आसान अल्फाज में कनेक्शन को। कनेक्शन, अब अगर हम अपवर्क पे कनेक्शन की बात करें तो कनेक्शन बिटवीन 2 सेक्शंस। देखो 2 सेक्शंस में कनेक्शन होगा तो करंट पास करेगी। करंट पास करने का मतलब ये है जब कनेक्शन होगा तो आप कंपटीशन को बाईपास करोगे। अब कनेक्शन कहाँ पे? पहला कनेक्शन तो यहाँ पे कि ये देखो ये 2 सेक्शन है ना, एक सेक्शन है सर्विस का, एक सेक्शन है स्किल का। सर्विस में चूज करते हो डेवलपमेंट,
सेक्शन में आगे इस सेक्शन में लिख देते हो इलिस्ट्रेशन, वीडियो एडिटिंग, मतलब मल्टीपल चीजों को आप यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो कनेक्शन नहीं बनता, वो आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं होता। यहाँ पे आपने डिजाइन एंड क्रिएटिव लिखना है, जो ग्राफिक डिजाइन का नाम है अपवर्क पे, और यहाँ पे डिजाइन एंड क्रिएटिव की ही स्किल्स लिखनी है। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग या एनिमेशन चीजों को ऐड नहीं करना। दूसरा कनेक्शन आप क्रिएट करेंगे अपने एक्सपीरियंस लेवल में और अपनी एम्प्लॉयमेंट में। अब एक्सपर्ट का मतलब मैंने बताया 5 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस होता है। अपनी एज के हिसाब से आप मेंशन करोगे 5 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपकी एज लेस देन 25 है तो आप फिर 5 years मेंशन करोगे। ऑब्वियसली पैदा होते तो आपने काम करना शुरू नहीं कर दिया, इसलिए आप 5 years लिखेंगे। अगर आप इफ यू आर एल्डर देन 25 तो फिर आप 8, 7, 6 years लिख सकते हैं। अब होगा क्या, एक कनेक्शन हमने क्रिएट करना है सर्विस और स्किल के बीच में कि दोनों में आपने एक जैसी बात करनी है। दूसरा कनेक्शन आप क्रिएट करेंगे अपने लेवल और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या और लेवल का किस तरह से कनेक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट के सेक्शन में आपने अपनी कम से कम 3 एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के एलिमेंट ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी प्रोफाइल बना रही हूँ, मैं राबिया अब्बास हूँ, मैंने लिखा है कि मेरा 8 years ऑफ ग्राफिक डिजाइन का एक्सपीरियंस है। अब मैं क्या करूंगी, जब एम्प्लॉयमेंट में आऊंगी तो मैंने एम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ देना, या सिर्फ 8 साल का एक जगह का एक्सपीरियंस नहीं लिख देना। आपने 8 साल के एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन करना है 3 पार्ट्स में। 1 साल का लिख दो, 3 मतलब एक जगह पे 3 साल का, फिर 2 साल का और फिर 3 साल का, तो ये 8 years हो जाएंगे। अब कोई भी एबीसी कंपनी लिख लो, उस अपवर्क में आके कंपनी को कांटेक्ट करके वेरीफाई नहीं करना, अपने पास से कोई नाम रख लो, और इन स्टूडियो लिख लो, बेस्ट सोल टेक्नोलॉजीज, कोई भी आपके पास जो कंपनीज एबीसी नाम की कंपनीज का, आपने एक्सपीरियंस वहां पे ऐड करना है। कहाँ पे, यहाँ पे आपने लिख दिया एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के बाद जब नेक्स्ट जाओगे, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, तो वो कहेगा अपनी पिक्चर अपलोड करो। आपने अपवर्क पे लाजमी है कि अपनी ओरिजिनल पिक्चर अपलोड करनी है, फ्रंट एंगल, जस्ट फेस का पिक्चर अपलोड करना है। कोई भी कैप, शेड, दुपट्टे वाली पिक्चर अपलोड करोगे तो वो जो है उसको वेरीफाई नहीं करता। कुछ केसेस में कर भी लेता है, लेकिन अब इसकी पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो गई हैं। अपनी पिक्चर अपलोड नहीं करोगे तो बैन हो जाओगे, अप्रूव ही नहीं होगे, वो आपको डिक्लाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं प्रीमियम, स्पेशली अपवर्क, ये एआई बेस्ड मार्केट प्लेसेस होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इनको पता होता है अगर आपके लैपटॉप में कैमरा है या फोन से कभी आपने अपवर्क को साइन अप किया, चाहे कैमरा आपका ऑन नहीं है, इनको पता होता है कि कौन सा इंसान स्क्रीन के सामने बैठ के मेरी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है। कैमरा ऑफ है लेकिन उनके पास रिकॉर्ड होगा, फेस रिकग्निशन के थ्रू वो पहचान लेते हैं कि अकाउंट यूज करने वाला इंसान और है, पिक्चर किसी और की लगी है, डिटेल्स किसी और की है। 2-4 दिन के बाद वो आपको ईमेल करेगा कि जी सॉरी आप बैन हो चुके हैं। आप कोई पॉलिसी वायलेट भी नहीं करेंगे, वो आपको बताएगा भी नहीं। तो ये आपने अपवर्क के मामले में खास तौर पे ये गलती नहीं करनी कि एक तो अपवर्क के अकाउंट को किसी दूसरी जगह पे साइन अप करो, या आपका अपवर्क अकाउंट कोई और इस्तेमाल करे। फाइवर का अकाउंट कोई और इस्तेमाल कर सकता है, आपने लॉगिन किया, अपने किसी फ्रेंड से बोल दो कि ये फाइल्स अपलोड कर दे या क्लाइंट से डील कर ले। अपवर्क के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस पे प्रीमियम बजट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ बैठ के अपना काम करवा रही होती हैं, कुछ छोटे क्लाइंट्स नहीं होते इस पे। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अपना ओरिजिनल पिक्चर आपने अपलोड करना है, उसके बाद आपने अपना प्रोफेशनल टाइटल या ओवरव्यू लिखना होता है। इसमें आपने मेंशन करना है, अगेन कनेक्शन होगा, जो स्किल्स यहाँ पे चूज की है ना, यहाँ पे लिखी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने लिखा है इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एडिटिंग, और आपने लिखा है प्रेजेंटेशन। तो ओवरव्यू में आप लिखोगे प्रेजेंटेशन डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप एडिटर, अपनी उन स्किल्स को जस्टिफाई करोगे। अब ये नहीं है कि यहाँ पे आपने स्किल्स लिखी हैं फोटोशॉप एडिटिंग की और स्किल्स लिखी हैं प्रेजेंटेशन की, और यहाँ पे आके अपने बारे में आप अपना तारुफ करवा रहे हैं कि जी आई एम अ लोगो एंड ब्रांडिंग डिजाइन एक्सपर्ट। कनेक्शन क्रिएट नहीं होगा, प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करना है, कोरिलेशन बनानी है। देन आ जाता है आपका प्रोफेशनल ओवरव्यू। प्रोफेशनल ओवरव्यू के लिए
अभी कुछ टाइम में आफ्टर द सेशन ये मैंने एक टेम्पलेट बनाया आप लोगों के लिए, इसको मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में कि इस फॉर्मेट में, इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, ये मैंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपने अपनी डिटेल्स को ऐड कर लेना। ये एक परफेक्ट फॉर्मेट है जिससे प्रोफाइल्स अप्रूव होती हैं। इसमें आप लोग शुरू में लिख सकते हो किस तरह से, अब आप बीइंग अ पाकिस्तानी आप क्या लिखोगे, अपनी ये यूनिवर्सिटी मेंशन ना करना, ये लिख लेना कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम माय कॉलेज या यूनिवर्सिटी आई हैव बीन अ सीनियर डिजाइनर। आपने सीनियर का वर्ड इस्तेमाल करना है क्योंकि आप यहाँ पे एज एन एक्सपर्ट साइन अप कर रहे हो। अगर पोर्टफोलियो नहीं है, अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ना साइन अप करो, फायदा नहीं होगा। फिर फाइवर पे पहले प्रैक्टिस कर लो। अगर कॉन्फिडेंट हो, ग्रो करना चाहते हो, स्किल्स हैं, तब जाके आप पे साइन अप करें। और ये जो फॉर्मेट मैं अपलोड करूंगी इसके अंदर आप लोगों ने अपनी अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेना, कॉपी पेस्ट ना करना। अपने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से आप लोगों ने लिखना। एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे $40 नहीं, आप लोग सारे $10, बल्कि चेंजेस करके ही मैं अपलोड करूंगी, ठीक है। आप लोग $10 रखेंगे अपना आवर्ली रेट स्टार्ट में। अच्छा जी, अब दोबारा से आ जाते हैं अपनी कोरिलेशन की तरफ। यहाँ पे आपने अपना प्रोफेशनल ओवरव्यू लिखना है जिसमें आप अपनी टॉप स्किल्स, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। एंड देन आ जाती है आपकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एजुकेशन जो कोई भी है वो लिख दो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में कम से कम 3 दफा उसको ऐड करना है, 3 चीजें लिखनी है वहां पे। जैसे आप पहले लिखते हो एबीसी कंपनी में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस, देन आप लिखते हो XYZ कंपनी में 5 इयर्स का। तो ये 2 एलिमेंट होते हैं, आपने 3 करने हैं क्योंकि आप एज एन एक्सपर्ट कर रहे हो। 3 से कम करोगे प्रोफाइल रिजेक्ट हो जाएगी। ऑलराइट, उसके बाद आ जाती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अगर आप एज अ कंटेंट राइटर प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप नेटिव को चूज करेंगे, अदरवाइज आप फ्लुएंट को चूज करोगे। फ्लुएंट से कम को चूज नहीं करना। यहाँ पे अपना ऑर्ली रेट बताना है जो कि $10 होगा। 10 से कम नहीं रखना, बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। एक एक्सपर्ट का रेट जो है ना वो $50 से स्टार्ट होता है। तो आप एक्सपर्ट होगे अगर $5 चार्ज करेंगे तो आपकी अपनी वर्थ कम होगी। यहाँ पे आपने लिखना है एज नीडेड ओपन टू ऑफर्स, ठीक है। अवेलेबिलिटी में इन दोनों ऑप्शंस को नहीं करना, एज नीडेड को करना है। अगर इसके अलावा कोई और चूज करोगे तब भी प्रोफाइल रिजेक्ट हो सकती है। और उसके बाद अपना एड्रेस, जो आपका मेलिंग एड्रेस है, अपना सिटी, पोस्टल कोड, सारी चीज़ें जो है आपने लेजिट इंफॉर्मेशन देनी है। देन रिव्यू एप्लीकेशन, और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। इस तरीके से करोगे तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह आप लोगों की प्रोफाइल्स अप्रूव हो जाएंगी। अब इनकी जरा चैट ओपन करें, मैं इनसे पूछूं क्या समझ में आया। कुछ समझ में भी आया अफवाह के बारे में कि सारा कुछ ऊपर से गुजर गया। पोस्टल कोड वगैरह बिल्कुल जरूरी है आयशा, ये आप लोग देखेंगे, अपने गूगल से सर्च करेंगे अपने एरिया कोड का। पोर्टफोलियो आप प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद ऐड करते हैं गुलाम अब्बास। आप लोगों की प्रोफाइल अप्रूव हो जाए फिर मैं आपको फेसबुक के थ्रू जो है ना वो पोर्टफोलियो ऐड करना बता दूंगी। कोई बात नहीं, मुझे शहर अगर ऊपर से गुजर गया तो सिर्फ आप फाइवर पे प्रैक्टिस करें। फाइवर पे प्रैक्टिस करो, जब आपके पास एडवांस स्किल्स होंगी तब आप जो है इस पे साइन अप करेंगे अपवर्क पे। लिंक्डइन का पूछ रहा है वो मजर, ये इसकी नहीं अफजल कह रहे हैं, अफजल इसकी न्यू अपडेट आई है। आप लिंक्डइन अगर आपका है तो लिंक कर लो, अगर नहीं है तो फिर लिंक नहीं करेंगे। मगर आईडी फोन एप्लीकेशन पे ओपन करें या फोन पे करना है वहां तो अपने फोन पे करो, किसी और के फोन पे नहीं करेंगे आप। इनाम एक्सपर्ट होने की वजह से आप जो भी बजट होगा उतनी ही बिड करोगे। अगर $100 है आप $100 ही बिड करोगे, 50 है 50 बिड करोगे। पावर पॉइंट वीडियो कौन सी सर्विस में आएगा उसामा? पावर पॉइंट वीडियो की ज्यादा डिमांड फाइवर पे है, अपवर्क पे डिमांड है एनिमेटेड वीडियोस की। जी, यहाँ पाकिस्तानी इंडियंस को बिड नहीं करोगे आप अलिशा। वैसे यहाँ पे पाकिस्तानी इंडियंस क्लाइंट होते ही बहुत कम है, लेकिन अगर हो तो बिड नहीं करोगे आप, सिर्फ अमेरिकन मार्केट या यूरोपियन मार्केट के साथ काम करेंगे। सैयद गुलाम अब्बास काजमी ने ग्रुप में क्वेरी पूछी थी 5 दिन पहले, रिप्लाई। गुलाम अब्बास काजमी, आप लोगों के सामने ही बैक टू बैक सेशंस हो रहे होते हैं,
मुझ तक जो भी क्वेरी आती है मैं उसी वक्त रिस्पॉन्ड करती हूँ। मैं अभी टीम से कहती हूँ कि चेक कर लें कि गुलाम अब्बास की क्या क्वेरी है। इंशाल्लाह 12 बजे तक आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं फट से आप लोगों को रिप्लाई करूँ, लेकिन आपके सामने ही इतना बिजी स्केड्यूल होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है। जी, पर्सनल अकाउंट्स बिल्कुल ज़रूरी है। पर्सनल अकाउंट के बगैर आप इस पर ग्रो नहीं कर सकते। कंपनी का नाम कैसे लिखेंगे? मैंने आपको बताया सनिया, कोई भी एबीसी कंपनी लिख लो, उसने कौन सा वेरीफाई करना है। आप कोई ओरेंज स्टूडियो लिख लो, बेस्ट सोल टेक्नोलॉजीज, कोई भी, बस रियल नाम ना लिखना, अपने पास से कोई बना के जो है आप उसको कर लें। स्लाइड शो की डिमांड नहीं है अपवर्क पे डिमांड है एनिमेटेड वीडियोस की। अपवर्क पे डिमांड है वाइट बोर्ड एक्सप्लेनर वीडियोस की। एक्सप्लेनर वीडियो बोलते हैं उसको, 2D एक्सप्लेनर वीडियो बोलते हैं, वाइट बोर्ड एनिमेशन बोलते हैं। जी हिजरा क्या क्वेश्चन था आपका? मेरे से स्किप हो गया। मुशाहिद, कंटेंट राइटिंग के लिए अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ग्रुप में आई गेस किसी स्टूडेंट के साथ कुछ फ्री रिसोर्सेज शेयर किए हैं। आप कमेंट करें, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगी। आप उन रिसोर्सेज को फॉलो करें, सुने। पहले जो है फ्री में सीखने की कोशिश करो, अगर फ़ायदा होता है, कुछ समझ में आता है, देन फिर आप जो है उसमें मज़ीद भी ग्रो कर सकते हैं। जी गुलाम अब्बास, आज आपकी एडवांस की लास्ट क्लास थी। अगर डिमांड एनिमेशन की है तो पीडीएफ एडिटिंग वाले कहाँ जाएंगे? उमैर राजा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिज़ाइन की डिमांड है। डॉक्यूमेंट डिज़ाइन एडवांस स्किल है, पीडीएफ जो है वो इंस्टेंट स्किल है। पीडीएफ वाले जाएंगे आज फाइवर पे काम करेंगे। डेटा एंट्री की किसी भी मार्केट प्लेस पे इतनी डिमांड नहीं है। ज्वाइंट अकाउंट अगर आपने यूज़ करना है, बैंक का पूछ रहे हो आप, ज्वाइंट अकाउंट यूज़ नहीं होते, वो एजेंसीज के लिए होते हैं। एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं एडवांस लेवल पे राबिया, वो उसके लिए कुछ मार्केट प्लेसेस यूज़ होती हैं, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जैसे पॉटून है, और भी इस तरह के हैं एनिमेशन के लिए। वैसे अगर आपको एनिमेशन पे थोड़ी सी ग्रिप हो तो आप फोटोशॉप में भी बना सकते हैं। मैंने फोटोशॉप में बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोस बनाई हैं, पावर पॉइंट में बनाई हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं। मज़र कह रहे हैं मैम क्लाइंट ऑर्डर प्लेस करके सो जाते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह कस्टम ऑफर $50 की सेंड की। तो ज़बरदस्त मज़र, कॉन्ग्रेचुलेशंस। काफ़ी दिनों के बाद किसी ने लाइव सेशन में बताया है कि उनको जो है वो ऑर्डर मिला है। मज़र को ज़रा कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, हो सकता है मज़र को कॉन्ग्रेचुलेट करने से आप लोगों को भी ऑर्डर आ जाए। पेमेंट मेथड पे लास्ट क्लास में मैंने जो है एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आपको नहीं पता आप रिकॉर्डिंग सुन लें। आप 5 ऑर्डर सोशल मीडिया डिज़ाइन में कर चुके हैं तो फाइवर पे बैच 9 का अस्सलाम वालेकुम। आयशा रफीक, आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल नहीं, अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल एक्सेप्टेड है तो फिर आप न्यू प्रोफाइल को सबमिट नहीं करेंगे। फ्रीलांसर ऑर्डर कैसे पिक करेगा? हिजरा, आप कौन सी मार्केट प्लेस की बात कर रहे हैं? ओके आयशा, फिर तो आपको सबमिट करनी पड़ेगी ना। अपवर्क पे फ्रीलांस, यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं होते हिजरा, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप प्रोजेक्ट पे जाके प्रपोजल सबमिट करते हैं, क्लाइंट आपको कांटेक्ट करता है, आपसे बात करता है, देन प्रोजेक्ट अवार्ड करता है। अवार्ड करने के बाद प्रोजेक्ट एक्टिव हो जाता है, आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और काम शुरू कर देते हैं। स्किल्स अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है नुमान, तो स्किल्स की प्रैक्टिस करें। अपवर्क मैंने बताया प्रीमियम मार्केट प्लेस है, उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास स्किल प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, अब अपनी ईद जो आगे एंजॉय करो और ईद के बाद फिर मिलते हैं। और कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो पूछ लेना। ये लेक्चर का एंड हो सकता है लेकिन हमारी जर्नी का एंड नहीं है। वी आर कनेक्टेड, आप लोग ग्रुप में हो, आप लोग पेज पे हो, तो परेशान होने की तो बात कोई नहीं है। मैंने काफ़ी सारे सेशन प्लान किए हुए हैं आप लोगों के लिए, फेसबुक लाइव भी, कि जो टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं या जिन पर डिटेल में बात करने की ज़रूरत है उस पर आपको आई एम श्योर आप लोगों ने ग्रुप फॉलो भी किया होगा, पेज भी फॉलो किया होगा, तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ, तो आई विल रिस्पॉन्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़। अनीला, आप इसको रैप अप कर लें।